नाज़रीन, क्या वाक़ई अमेरिका ने अरब ममालिक को धोखा दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मिडल ईस्ट के तवाज़ुन को बदल रही है? और इसे जियोपॉलिटिकल खेल के पीछे असल हिकमत अमली क्या है? नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ रहिए। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, 31 मार्च 2026 का दिन मिडल ईस्ट और आलमी सियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस वक्त एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हमले के तहत तकरीबन 2000 पाउंड वजनी बम जो है वो ईरान में गिराए और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ असलाह ज़खायर और एमिनेशन पॉइंट्स को इस वाले से निशाना बनाया। ईरान ने भी मिडल ईस्ट में अमरीकी बेसिस और अमरीकी जो मफादात और इसराइली शहर को हदफ बनाकर जवाबी कार्रवाइयाँ इस वाले से की हैं। लेकिन नाज़रीन, असल खबर सिर्फ ये नहीं है बल्कि जंग इस वाले से शिद्दत इख्तियार कर रही है और ये जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स किस रफ्तार से बदल रही है। हम इस वाले से इसमें बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक को हकीकत में अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका ने पहले तो अपनी बेसिस और सरमायाकारी के जरिए अरब ममालिक की हिमायत की, लेकिन अब वो इन ममालिक के सामने एक वाज़िया पैगाम दे रहा है कि अब अपना मसला खुद संभालो। अरब ममालिक ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए, अरबों डॉलर की इस वजह से सरमायाकारी भी की और तवक्को की कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन गुज़िश्ता साल कतर पर इसराइली हमले के बाद ये बात वाज़िया हो गई थी कि अमरीकी बेसिस भी इन ममालिक को हिफाजत महफूज जो है वो नहीं रख सकती, बल्कि ये खुद वहाँ तबाही का सबब बन रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो जंग में अपनी दिलचस्पी ख़त्म करके निकल जाना चाहते हैं और अरब ममालिक को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो खुद हरमज़ या दीगर अहम इलाकों को महफूज करें। अगरचे ये मंजरनामा अरब ममालिक के लिए ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन इस वाले से ईरान की हिकमत अमली भी अपने ओज के ऊपर है, अरूज के ऊपर है। ईरान अब हरमज़ के मामले को एक स्ट्रेटजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए। इस सारी सूरत हाल में मिडल ईस्ट के ममालिक रूस, चीन, उनका किरदार भी इस वाले से अहम हो गया है। अगर हम बात करें रूस की, तो रूस अरब ममालिक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है और चीन इस खिते में अपनी क़यादत की पोजीशन मजबूत कर रहा है। इस जियोपॉलिटिकल खेल में अमेरिका का किरदार माइनस में आ गया है, यानी आलमी ताकतें अब खुद अपने मफादात के लिए नए इत्तेहाद और हिकमत अमली बना रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये हिकमत अमली जो बाज़ हल्कों में ग्रेट बेट्रेल इसको कहा जा रहा है, अरब ममालिक के लिए एक बड़ा धोखा है। ट्रंप ने वाज़ह तौर पर इस वजह से कहा है कि अब अमेरिका हरमज़ के जरिए अपनी जो जिम्मेदारी है वो इस वाले से नहीं लेगा, बल्कि अरब ममालिक खुद अपना मसला हल करें। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने अपनी तरजीहात इस वजह से वाज़ह कर दी हैं। सबसे पहले अमेरिका की हिफाजत, फिर इसराइल की और आखिर में मिडल ईस्ट की। यही वजह है कि अरब ममालिक अब अमेरिका के ऊपर मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहे और वो अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश भी इस वाले से यही है कि इस मामले में अहम है कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक और ईरान के दरमियान कशीदगी को बढ़ने से रोक कर अमन कायम रखने में अपना बड़ा किरदार अदा किया है। ईरान ने अपने पास हरमज़ और स्ट्रेटजिक मिसाइल को इस तरह रखा है कि ये अमेरिका इसराइल दोनों के लिए बड़ा ख़तरा बन सके। इसने इस खिते में एक ऐसा माहौल पैदा किया जहाँ अमेरिका दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने के मौके तलाश कर सकता है। लेकिन ये अरब ममालिक के लिए एक वार्निंग भी है, इंतबाह भी है कि अब इन्हें अपने फैसले खुद करने होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अरब लीडर्स को हदायत दी है कि जंग का खर्च अमेरिका नहीं उठाएगा, बल्कि अरब ममालिक को ही इसका माली बोझ संभालना होगा। यानी अमेरिका ने अरब ममालिक को सिर्फ एक मुशाहिदा करने वाला किरदार जो है वो दे दिया है, जबकि असल कार्रवाई उन पर छोड़ दी गई है। नाज़रीन, इस जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में सबसे अहम बात यह है कि मिडल ईस्ट का नया आर्डर, वर्ल्ड आर्डर जो है वो बन रहा है। चीन, रूस इस सारी सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं और अमेरिका की जो मौजूदा हिकमत अमली के बायस आलमी ताकतें जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत कर रही हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक के साथ जो पॉलिसी अपनाई है वो एक तरफ तो उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के लिए मौके भी पैदा कर रही है। वो हरमज़ या दीगर अहम इलाकों को एक गैर हलशुदा मसले के तौर पर छोड़कर मुस्तबिल में दोबारा इस खिते में दखल अंदाजी के मौका हासिल इस वाले से करना चाहता है। ये जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि आलमी सतह पर भी इसके असरात पड़ रहे हैं। अमेरिका की इस वाले से जो तरजीहात हैं वो तब्दीलियाँ हो रही हैं। अरब ममालिक का खुद मुख्तार रवैया, चीन रूस का बढ़ता हुआ असर आलमी ताकतों के तवाज़ुन को इस वाले से बदल रहा है। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से मिडल ईस्ट में अमन कायम रखने में मदद दी, जिसकी तारीफ आलमी सतह पर भी हो रही है। तो नाज़रीन, आज इस सब से हमें यही समझ आता है कि आलमी सियासत में ताकत का खेल कभी सीधा नहीं होता। अमेरिका
अरब ममालिक ईरान, इसराइल, रूस और चीन सब अपनी अपनी इस वाले सहकीन अमली के तहत अमल कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जहाँ आर्मी आर्डर बदल रहा है, हमें चाहिए कि हम हालात पर बारीक बीनी से नज़र रखें और हर मुस्तनद अपडेट तक रसाई हासिल करें। अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।